वीणवादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे सवारे आगों में आभार तेरा। सांसों की आवाज तुझी से सारे सुरों में वास तेरा। रागिनी मेरी सरगम इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणवादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा दे। तू ही साध्य सजाती है, तू ही साध्य सजाती है। कलम थमा के तुम कवियों से प्यारे गीत लिखाती है। प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणवादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। नर्सिंग के कैरियर में जो आपका डिफरेंट कोर्सेज में जो डिफरेंट टेन्योर्स हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, इस दरमियान में जो भी आप सीखते हैं उसको समाज को किस रूप में समर्पित करना है और किस भाव से करना है, इसी की शपथ लेने की परंपरा को ओथ टेकिंग सेरेमनी हम कहते हैं। हर टेन्योर में सभी को ये शपथ लेनी होती है। आज का शुभ दिन है जो आप अपने इस पवित्र पेशे के कर्तव्य पारायणता के लिए, समाज के समर्पण के लिए आप सभी लोग ये शपथ दिवस के रूप में उपस्थित हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी आप इस विद्यालय से सीखेंगे, जो भी अपने गुरुओं से सीख रहे हैं, वो भविष्य में उसका दुगना ही, उससे बढ़ चढ़ करके उस समाज को आप वापस करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं।
our new birds. So for place taking, I want to call Miss Rachna to come and consolidate the oath to our new birds nurses. I solemnly pledge myself before the God in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters coming to my all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty will I endeavor to aid the physician in his work and devote myself to welfare on those committed to my Questions to all lighting faculty, put your candle. Now I am commanding to all students, put your lighted candle outside the designed area.
myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and behold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs committed to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty will I endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you. Criteria. और इसके बाद मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ स्वर, वीणा और वाणी की मां सरस्वती को, क्योंकि ये एक स्कूल है और आप सब स्टूडेंट हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, बस कॉलेज नहीं जाते, सीखते होते। तो आज आप लोगों ने क्या किया, कोई बताएगा क्या किया? नहीं, हैंड राइटिंग तो मुझे पता है, उसका मतलब क्या है? शपथ समारोह हिंदी में हो गया, मतलब क्या हुआ? मैं बताऊं, मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर अलग अलग घर से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, हो सकता है अलग स्टेट से भी आए हों, मगर यहाँ पर हम सब स्टूडेंट हैं और अब हम सब नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। हमारा कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, हमारा सिर्फ एक काम होता है, दूसरों की सेवा करना। हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी कुछ भी पढ़ता है, मेरा मानना ये है कि ये हम दूसरों के लिए पढ़ते हैं। मैंने MBA किया तो मैं HR बन के आपके साथ हूँ, मैं नर्सिंग से हैं, या किसी ने कुछ और किया है तो वो सब कुछ जो है किसी और के लिए करते हैं, बट नर्सिंग या मेडिकल सिर्फ और सिर्फ किसी और के लिए करते हैं। हमने जो पढ़ा कि हम दूसरों को लागू करते हैं। अगर मैं एक IT इंजीनियर हूँ तो हो सकता है सॉफ्टवेयर गलत बनाऊं, वायरस आ जाए, एक एंटीवायरस आ जाए, ठीक हो गया। घर गलत बनाया तो ठीक है, रिपेयरिंग हो गई, गिर गया तो डैमेज हुआ। लेकिन नर्सिंग में अगर हमने जो पढ़ा है वो किसी को लागू नहीं किया,
तो उस नर्सिंग का फायदा नहीं, और अगर किया और इसका फायदा उसको नहीं मिला तो भी हमारी नर्सिंग का कोई फायदा नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो शिद्दत है पढ़ने की, पढ़ाने की, काम करने की, ये जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। और लोग हमें तब ज्यादा याद करते हैं जब उस शिद्दत के साथ काम करके हम वहां से हट जाते हैं। किसी भी काम को करने के बाद जब वो डेस्क खाली होती है, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल शायद मैं यहाँ न रहूं, मेरे जाने के बाद अगर लोगों ने मुझे याद किया तो मेरा एक्चुअल रिवॉर्ड वही होता है। पैसे सब कमाते हैं, आप भी कमाएंगे, थोड़े ज्यादा थोड़े कम, बस एक टाइम के बाद आप सब अपनी उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां जाने के लिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है। इन द एंड यही होता है कि हमें सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं। हमने जिस काम के लिए इस ओथ सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया, इसका एक मतलब है, इसका एक मोटो है कि जो भी हम जानते हैं, जितना भी जानते हैं, हमारी एजुकेशन यही खत्म नहीं होती। हो सकता है कि हम स्कूल जाना बंद कर दें, बट हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हर बुरी चीज या अच्छी चीज में बस इतना ही फर्क है, अच्छी चीज खुद में अच्छी होती है और बुरी चीज में सब कुछ बुरा नहीं होता। आज आपने क्रिकेट खेला और हार गए, तो हारना एक बुरी चीज है, बट क्यों हार गए अगर आपको ये पता है तो ये एक अच्छी चीज है। और जो पता है उसके बाद अगली बार अगर वो गलती नहीं होती तो फिर आप कभी हारते नहीं। जरूर इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने आईएएस का एग्जाम दिया और नहीं पास हुआ तो मैं आईएएस नहीं हूँ। अपने लिए मैं आईएएस ही हूँ, तभी मैं गया आईएएस पढ़ने के लिए। आप खुद में डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, इसलिए आज आप यहाँ हैं। आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ इसलिए आप यहाँ हैं, या कर सकता हूँ इसलिए आप यहाँ हैं। मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, मेरे लिए सब स्टूडेंट हैं, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता कौन बीएससी से है, कौन एएनएम से है, कौन जीएनएम से। आज मेरे लिए सब एक ड्रेस में एक कॉलेज के बच्चे हैं और ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। आप कहीं भी रहेंगे तो हमारे स्टूडेंट ही रहेंगे। और जब आपको यहाँ से निकलने के बाद ख्याति मिलती है, प्रोग्रेस मिलती है, आप लोग थोड़ा सा नेम फेम पैसा सब कुछ कमाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं लोग कहाँ से पास आउट हो। हमारे लिए एक्चुअल रिवॉर्ड वही होता है। किसी भी टीचर को आप देखेंगे, जितने भी टीचर्स खड़े हैं, कुछ आज नहीं है हमारे साथ, घर गए हैं या हमें छोड़कर कहीं और हैं, लेकिन जब भी वो सुनेंगे कि हाँ ये फलाना स्टूडेंट हमारा जीवनवीर का है और जीवनवीर का नाम सुनते सबसे पहले उसे ये पूरा बैच याद आएगा, पूरा कॉलेज कैंपस याद आएगा, भले हमारा नाम किसी को नहीं याद हो, शक्ल नहीं बोलता था। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से निकलने के बाद हम बहुत ही गर्व से कह सकें कि ये हमारे बच्चे हैं। आज भी कहते हैं, बट ये गर्व कम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा? थोड़ा और हाँ। और ये जोश खत्म नहीं हो कभी भी, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो। जितना नोबल एक प्रोफेशन है उतना हेक्टिक प्रोफेशन भी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि आपकी वजह से ये गलत हो गया, बट ये घबराने वाली चीज नहीं है। हम भगवान नहीं है, लेकिन लोग हमें उससे कम भी नहीं मानते। हमें मतलब आपको, अगर आप प्रोफेशन चेंज करके कॉलेज लाइफ में ही हैं तो फिर आप अपने जैसे और ब्रांड निकाल सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो फिर आप खुद में एक ब्रांड हैं और आपको देख के लोग सीखते हैं। आपने कभी भी देखा हो, आपके आसपास के लोग आपको देख के सीखेंगे। आप शिवम जी हैं, हमारे भूतपूर्व स्टाफ रह चुके हैं और भविष्य में भी हमारे स्टाफ रहेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो एक बार सब इनके लिए छोटी तारीफ करते हैं। लोग कहते हैं कि ये दुनिया चकोर टाइप की है, कैसी है दुनिया बहुत। कल जो भी किया वो गया नहीं, एक्सपीरियंस मेक्स यू परफेक्ट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हेल्थ। आपने एक बार शपथ ली और आप खुद को, पहले तो खुद को आपको पता होना चाहिए कि आप नर्स हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओके, एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी को हार्म नहीं होना है, अपना स्टैंडर्ड इतना रखना है कि जो भी करते हो, जो भी आपके एक्शंस है, वो एक्शंस बराबर होनी चाहिए, उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके आपका नॉलेज अपडेट रखो,
नॉलेज अपडेट रखो बोले तो पढ़ते रहना चाहिए। स्टूडेंट अभी स्टूडेंट पोस्ट हो गई, चलो 4th ईयर का BSc हो गया, उसके बाद किताबें नहीं पढ़नी है, नहीं, आज भी हम लोग पढ़ते हैं। Why? Because we have to keep our knowledge updated. नया नया चीज आती है। अगर आप 1990 के किताबें पढ़ोगे तो आज की टेक्नोलॉजी उसमें नहीं होती है। मोबाइल यूज करते हो, हाँ, इंस्टाग्राम देखते हो, झूठ क्यों बोलते हो? शपथ लेने के बाद ही झूठ बोलते हो? ऐसे नहीं होता है। कभी कभार अपने आज अगर स्टाफ नर्स करके काम कर रहे हो, कोई इंटरेस्टिंग केस आया, एक इंटरेस्टिंग केस आया, साइनेसिटिव्स अभी तक डायग्नोज नहीं हुए, तो क्या करना है? घर ले जाने के बाद जब भी टाइम मिले इंटरनेट खोलना है, उसमें वो साइनेसिटिव्स डालने हैं और खुद की स्टडी स्टार्ट करें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर अपने खुद को आदत लगाओगी तो हर डिजीज आपके दिमाग में होगा, किताब में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दिमाग में होना चाहिए। अगर मेडिसिन देते समय मुझे ऑर्डर है 0.15 मिलीग्राम देने की और बाय मिस्टेकली डबल स्ट्रेंथ के अगर जो मेडिसिन आ गया हो वहां पे, तो मैं देते समय 3 बार चेक करती हूँ। का पहले ऑर्डर लिखती हूँ, सिखाए कि नहीं ओरल मेडिकेशन के टाइम कितने बार चेक करना होता है? 5 बार। मगर मैंने 3 बार बोला, ठीक है? तो देने से पहले ऑर्डर चेक करनी है, उसमें स्ट्रेंथ देखना है, खाने से पहले खाने के बाद देना है वो चेक करना है, फिर और क्या? एक्सपायरी डेट देखनी है, बेस्ट उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, ये सब करना है। तो जब भी आप ड्यूटी पे रहते हो, प्लीज मेहरबानी करके घर की चीजें घर पे रखे आओ। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर गाड़ियों की कोई टैबलेट हो और आपने चेक नहीं किया, ऐसे डबल स्ट्रेंथ दी, क्या होगा? वाइटल ऑर्गन है ना, हार्ट, हाँ, तो फिर ये प्रोफेशनली टोटली रॉन्ग है। तो आपको ये बैलेंस करना सीखना चाहिए। घर की चीजें घर पे, ड्यूटी की चीजें यही पे, ध्यान देके करना चाहिए। वो आपको कोई लगता हो ना लगता हो, इंसान है ना, और आपके पास आया हुआ है। और एज यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ा सभी से स्माइल से बात कीजिए, हंसना नहीं है, क्या बोलते हैं, जो सा हंसना नहीं है, जिसका थोड़ा सा वो ठीक है, बस है, बहुत है। बहुत खूबसूरत दिखती हो तुम्हें मेकअप लगाने की भी जरूरत नहीं, अगर स्माइल पहन लिया तो ठीक है। ये प्रोफेशनल हुआ, ओके ना पर्सनल। एज तुम लोगों की सीनियर, या हम क्यों यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं? क्योंकि हमको खुद को निर्भर बनाना है। हमको ये भी चाहिए ना, राजीव सर, पगार तो चाहिए ना हमको, कंपल्सरी सबको चाहिए, राकेश को भी चाहिए। तो आप अगर आपका स्टैंडर्ड है और आपका नाम अच्छा है, तो आपको किसी चमचगिरी या किसी को मस्का मारने की जरूरत नहीं, किसी को जाके झूठा सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर ही बताएगा आप कितनी अच्छी नर्स हो। और वो पर्सनली आपको कैसे हेल्प करेगा? आपको प्रमोशंस मिलते जाएंगे, प्रमोशंस मिलते जाएंगे, अच्छी पोस्ट मिलती जाएगी, शायद 4 लोग आपको बुला ले,